जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं सुबह सुबह भगवान जी का सेवा पूजा करते करते आप सबसे बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करूंगी, जो कि कई लोगों के मन का ये प्रश्न रहता है कि हम लहसुन कांदा खाते हैं तो क्या पाप लगता है। और उसके बाद में ना सावन महीने में एक छोटा सा पूजा करके भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सकते हैं, वो भी मैं पूजा विधि करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, लहसुन कांदा जो है ना तामसिक भोजन में आता है, और कहते हैं कि अमृत कलश में से जो थोड़ा सा अमृत की बूंद किसी ने पी ली थी, राक्षस ने, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से जो उनका सर काटा था, जो सर है वो राहु है और धड़ जो है केतु है, उन्हीं के ब्लड से लहसुन कांदा बना है। यानी कि ये शास्त्र कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको शेयर की हूँ इसकी कहानी। तो इस वजह से बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि हमारे जो भगवान को नहीं चढ़ता है तो हम कैसे खा सकते हैं। लेकिन देखिए, लहसुन कांदा छोड़ना भक्त के लिए, जो भगवान की सेवा करते हैं, उनको बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। पर यहाँ पे ना बहुत कुछ देखना पड़ता है। अगर आपके घर में पूरी फैमिली छोड़ने को तैयार है, या फिर फैमिली नहीं छोड़ रही, आप छोड़ोगे तो आपको इतना एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि जैसे कि अपने ये लिए हर चीज़ अलग से बनाओ। और या फिर आपके घर में कोई बहू है, या फिर आप रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, तो बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से आपके घर में कलह नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ आप पूरा ध्यान दें कि आपको लाइफ टाइम छोड़ना है, एकदम मूड बना के, या फिर आपका मन कर रहा है छोड़ने का। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दिए पर आपका मन है उसी पे अटका है, तभी आप छोड़िए, वरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लहसुन कांदा छोड़ना। जैसे कि आपको पाप लगेगा, नॉनवेज खाने से पाप लगता है, तो लहसुन कांदा खाने से कोई पाप नहीं लगता है। आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझो कि आप इस कलयुग में 80% लोग जहाँ पे नॉनवेज खाते हैं, आप वेजिटेरियन हो, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप चाहें तो लहसुन कांदा, जैसे कि कोई व्रत त्यौहार आ रहा है ना, तो आप एक दिन की पहले छोड़ सकते हो। कल व्रत है तो आज पूरा दिन नहीं खाएं लहसुन कांदा के बिना, सब्जी दाल जो बनाए। और या फिर अगर इतना भी नहीं कर सकते तो जैसे सुबह आपका व्रत है तो रात को खाने में ना खाए। इतना भी कर रही है ना तो बहुत बड़ी बात है। जब तक आपके मन से पूरी तरह से न लगे कि आप निभा पाएंगे, तब तक कोई छोड़ना जरूरी नहीं है। कोई नर्क में नहीं जाता है कोई लहसुन कांदा खाने से। हमारे घर पे भी यही कारण है कि मैं नहीं छोड़ रही हूँ, नहीं तो मेरे लिए छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। और ज़्यादातर मेरे घर पे सुबह नहीं बनता है, शाम के टाइम बनता है लहसुन कांदे वाला खाना। और जब मैं कोई कभी बनाती भी हूँ ना, तो उनका अलग से व्यवस्था भगवान जी का कर देती हूँ। तो चलिए, अब मैं सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन छोटे से में करके आपको बताऊंगी, जो कि प्रदीप मिश्रा जी और कौशिक महाराज जी बताते हैं। ये अगर आप सावन का व्रत रखते हैं सोमवार का, या फिर नहीं रखते हैं, तो भी ये पूजा जरूर करें। इससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। तो पूजा की सामग्री जो भी आपके पास है उतना ही आप इकट्ठे कर लीजिए। चावल को चेक कर लीजिए, खंडित ना रहे चावल। अगर लंबा वाला चावल अगर आप रखेंगे ना, तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रहेगा आपको कि खंडित कम मिलेगा। थोड़े से डब्बे में ला के रख सकते हैं। गंगा जल पहले लोटे में डालेंगे, फिर जल डालेंगे। कहते हैं गंगा जल जो है ना, जल को गंगा जल बनाता है। तो इस तरह से जो भी आपको सामान है वो व्यवस्था कर लीजिए। कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए और बेल पत्र ले लीजिए। अगर फूल भी नहीं है तो उनको, सबसे ज़्यादा धतूरे का फूल प्रिय है, गांव में बहुत आराम से मिल जाती है। तो आप अपने घर के किसी भी गमले में आ जाइए, जो भी किसी का पेड़ हो भगवान का, उसमें बनाना है पिंडी पार्थिव शिवलिंग। तो मैं ये स्पाइडर का पेड़ है उसी को मैंने निकाली हूँ, क्योंकि ये ऊपर टंगा हुआ था ना, तो बारिश का महीना, इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं पड़ा हुआ है। ये चीज़ का आप विशेष ध्यान दें कि आप अगर शिवलिंग बनाने जा रहे हैं तो आपके हाथ से कोई भी कीड़े दबके मतलब लग जाए, मर जाए, तो वो दोष लगेगा आपको। और अगर आप गाँव में है तो कोई भी आपके घर के सामने अच्छा साफ सुथरा पेड़ है, अगर आपके पास बेल का पेड़, सम्मी का पेड़ है, तो बहुत अच्छी बात है। वहीं से मिट्टी निकाल के उसी जगह पे आप एक छोटी सी शिवलिंग बनाए, अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग बनाए, और यहाँ पे जलहरी के जैसा थोड़ा सा निशान बना दे। निशान बनाने के बाद इसका आप पार्थिव शिवलिंग का सब विधि विधान से पूजन करें। बहुत सारा सामान आपके पास नहीं है, जितना है उतने में भी आप कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे शिवलिंग तैयार हो गया है तो आप इस तरह से हाथ लगाएं। हाथ लगाने के बाद 10 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जैसा हो गया। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करके मैं यहाँ पे रख दी हूँ। अब गंगा जल और जल से मैं अभिषेक कर रही हूँ। और मैंने दूध यहाँ पे ना पका दी हूँ, गर्म कर दी थी, तो इसके लिए मैं दूध नहीं डाली हूँ। तो आप दूध का भी अभिषेक कर सकते हैं। थोड़ा सा रच्छा चढ़ा दीजिए। जो भी आपके पास सामान है, काला तिल है, अच्छत है, अगर आप कर सकें ना तो एक चीज़ का जरूर ध्यान दें, 108 चीज़ इनको जरूर चढ़ाए, चाहे बेलपत्र हो, चाहे अच्छत हो,
या फिर मूंग हरी वाली चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना भगवान भोलेनाथ जी को सावन महीने में 108 चीज़ें चढ़ाते हैं ना, तो उसका कई गुना भगवान रिटर्न देते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप फ्री हैं तो गिन के रख ले पहले से, और इस तरह से उनको जो जो चीज़ें आपको सामग्री है वो सब चढ़ा दीजिए उनको। बहुत ही सरल सा ये मैं पूजा बता रही हूँ। मेरे चैनल पे पार्थिव शिवलिंग का 11 पार्थिव शिवलिंग का मैं पूजन का वीडियो डाली हूँ अगले साल का, उसमें बहुत विधि विधान है, बहुत सामान मैंने ली हूँ, लेकिन एकदम छोटे में बता रही हूँ और यहाँ पे भोग लगा रही हूँ। तो भोग लगाने के टाइम ये चीज़ ध्यान दें, अगर आप के घर पे गाय है, गांव में रहते हैं या फिर किसी को खिलाने के लिए, तो आप उनकी पिंडी से टच करें, नहीं तो उनको ऐसे नैवेद्य के जैसा दिखाएं, क्योंकि पिंडी से चढ़ा हुआ भोग प्रसाद हमें नहीं खाना रहता है। तो इस तरह से लास्ट में भोग लगा के, और यहाँ पे मैंने जल दे दी हूँ। अब मैं इनका आरती कर देती हूँ। दीपक मैं जहाँ पे रखी थी ना, वहाँ पे बहुत पत्ती हटा के रखी थी, पेड़ को लगे ना, ऐसा दिख रहा है आपको लटका है, लेकिन ऐसा नहीं जल रहा है कि पेड़ को पकड़। तो बस लास्ट में मैं आरती कर ली हूँ। कहते हैं कि 3 ऐसे भगवान हैं जिनको आप सहज से ही मना सकते हैं, जैसे कि सूर्य देव को नमस्कार करके और पितृदेव को याद करके और भोलेनाथ जी को 1 लोटा जल चढ़ा के। ये तीनों भगवान को आप बहुत ही सरल से मना सकते हैं। तो जो भी आपके पास सामग्री है उतने ही चढ़ा के इस तरह से पूजन जरूर तो करें, और इसे संध्या काल में करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रदोष काल में, जैसे कि आप सोमवार का व्रत हो या फिर प्रदोष का व्रत हो, सावन महीने में कभी भी कितनी बार भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे हाथ में ना चूड़ी नहीं है। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तब मेरा ध्यान गया, क्योंकि मैं भी काम कर रही थी ना, तो 2 ही पहनी थी, तो टूट गया। तो इसको थोड़ा सा आप सब इग्नोर करना है। तो अब मैं थोड़ा सा आप सबको विसर्जन विधि बता दे रही हूँ। अगर आपने सुबह सुबह ही बना के पूजा कर लिया है तो शाम को आरती करने के बाद फिर विसर्जन करें, और या फिर अगर आप शाम को पूजा किए हैं तो 10 मिनट के बाद यहाँ पे आ जाइए। आने के बाद हाथ में अक्षत लेके भगवान से प्रार्थना करें, अपनी भूल चूक का माफ़ी मांगे और अक्षत उनको छोड़ दें उनके ऊपर। बोले प्रभु मेरा पूजा प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दिया। आप अपने लोक कैलाश को प्रस्थान करें, ऐसा बोल के अक्षत डालने के बाद लोटे से जल धीरे धीरे करके उनके ऊपर डाल दीजिए, पूरे गमले को भर दीजिए, धीरे धीरे करके वो पिघल के पूरे गमले में हो जाएगा। तो अगर आपके बाजू में नदी तालाब साफ सुथरा है तो वहाँ पे भी आप ले जाके विसर्जन कर सकते हैं। तो ये छोटी सी पूजा आप सावन महीने में ज़रूर करें, व्रत रखते हैं या न रखें। तो बस अब मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको मेरा ये पूजा थोड़ा सा अच्छा लगा, ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।